हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम एक बड़ा सम ले रहे हैं जहाँ पर 3-4 टॉपिक कवर होने वाला है। पहले वीडियो में हमने थ्री ईयर मूविंग एवरेज सीखा है, 4 मंथ मूविंग एवरेज सीखा है। फिर बाद में आज की वीडियो में हम वेटेड मूविंग एवरेज सीखने वाले हैं। एक्सपोनेंशियल हुआ है मगर ये सम में ये सब कंबाइन है। अभी वेटेड मूविंग एवरेज इसमें आज कवर हो जाएगा। MSc, MSc, MAD, MAP तो कवर किया है, मगर हमें इस सब ने क्या बोला है कि कैलकुलेट द MSc एंड विच मेथड इज़ मोर रिलायबल। मतलब कौन से मेथड से कम एरर पाएंगे हम कौन फोरकास्ट में, वो हम सजेस्ट करना है। क्वेश्चन में तो मंथ दिया है और डिमांड दिया है। तो पहले क्या पूछा है, 3 मंथ मूविंग एवरेजेस। स्टार्ट करेंगे हम 3 मंथ मूविंग एवरेजेस से। अभी हमें सबका MSc निकालना है, तो इसके लिए कॉलम में क्या क्या आएगा, फोरकास्ट, एरर और एरर स्क्वायर। ओके, तो एरर स्क्वायर का टोटल करने के बाद मतलब समेशन ऑफ एरर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n। तो चलो शुरू करेंगे। तो 3 मंथ मूविंग एवरेज का डिमांड और मंथ दिया है, तो फोरकास्ट करना है हमें 3 मंथ के लिए। तो पहले के 3 कॉलम में क्या करना है हमें, तो कुछ नहीं करना है। 4th पीरियड से हम फोरकास्टिंग शुरू कर सकते हैं। तो कैसे, आपको याद आ रहा है क्या कैसे करना है। 4th के ऊपर के 3 वैल्यू डिवाइडेड बाय n डिवाइडेड बाय 3, 225 प्लस 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 3। क्या आ रही है वैल्यू, 158.33। ओके, हाँ विजिबल नहीं है ना, अभी विजिबल है। आई होप अभी विजिबल रहेगा। 158.33 आ गई। नेक्स्ट कैलकुलेट करेंगे 5th के लिए। 240 प्लस 225 प्लस 150, 240 प्लस 225 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3, 205। ओके, तो आपको नेक्स्ट का कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसके ऊपर के 3, 170, 240, 225, 170 प्लस 240 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 3, 211.66। ओके, तो आगे के मैं फोरकास्ट सब कैलकुलेट कर लेता हूँ डायरेक्ट। आप खुद सॉल्व करिए, फिर ही आपको ये आने वाला है। 230, 250, 293.33, 306.66, 316.66। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि व्हाट विल बी द फोरकास्ट फॉर 12th मंथ, ये भी कैलकुलेट करना है। तो 12th मंथ के लिए इसके ऊपर के 3, 1 2 3, 350 प्लस 330 प्लस 320 डिवाइडेड बाय 3। तो आंसर आ रहा है 333.33। ओके, तो अभी इसका एरर निकालना है हमें। तो एरर के लिए ये कट हो जाएगा, ये 3 पीरियड का कंसीडर नहीं किया जाएगा। तो एरर के लिए क्या करना है हमें, डिमांड माइनस फोरकास्ट। डिमांड माइनस फोरकास्ट का उसका एरर आता है। तो डिमांड क्या है, 250 माइनस 158.33, 250 माइनस 158.33। एरर क्या आ रहा है, 91.250 नहीं, सॉरी ये 2 का हुआ है, कैलसी में एरर 240 माइनस है। ओके, तो एरर क्या आ रहा है, तो 81.67। समझा ना आपको। जिन्होंने भी पिछले MSc, MAD, MAP की वीडियो नहीं देखी होगी, तो आप प्लीज़ वो वीडियो देखिए, फिर आपको बराबर समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट कैलकुलेट करना है एरर। तो डिमांड माइनस फोरकास्ट, 170 माइनस 205 माइनस 35, 280 माइनस 211, 280 माइनस 211.66, 68.34। ओके, ऐसे मैं सब लिख लेता हूँ, आप प्लीज़ खुद से सॉल्व करिए, फिर आपको एग्ज़ाम में कन्फ्यूजन नहीं हो सकता है। 70
50, 26.67, 23.34, 33.34। इसका निकाल सकते हैं कि हम एरर? तो आंसर है नो, बिकॉज हमें डिमांड मालूम नहीं है, तो नहीं निकालना है। तो अभी एरर का स्क्वायर, सिंपली इसका स्क्वायर इधर लिखना है, बाकी कुछ नहीं है अलग। तो 81.67 का स्क्वायर कितना आ रहा है? 6669.98। ओके, नेक्स्ट है 1225, 4670.36। आप वीडियो पॉज कीजिए और आप खुद से कैलसी में डाल के सॉल्व कीजिए, मतलब आपको परफेक्टली समझ आ जाएगा। 4900, 2500, 711.28, 544.7556। इसका एरर स्क्वायर आ सकता है? नहीं, बिकॉज इसका एरर नहीं है। ओके, तो समेशन एरर स्क्वायर 22,332.94। ओके, इसका ये आ गया है। तो लास्ट में हमें इसका MSE निकालना है। तो मीन स्क्वायर एरर कैसे निकाल दे, तो मैं वापस बता देता हूँ। मीन स्क्वायर एरर मतलब स्क्वायर किए हुए वैल्यू का एरर करना है। तो हमें स्क्वायर किए हुए वैल्यू निकाला है, इतने सारे स्क्वायर किए हुए वैल्यू है, मगर इनसे हमें अलग अलग एरर तो नहीं निकाल सकते, हमें टोटल एरर चाहिए, इसलिए उसका टोटल करके उसका एरर निकालना है। तो एरर कैसा फॉर्मूला है? 2233.94 डिवाइडेड बाय n है। तो n कौन सा n कंसिडर किया जाएगा? आप देखिए, पिछली वीडियो में मैंने बताया था, ये 3 कंसिडर किए जाएंगे क्या? n तो अभी 12 है, 12n है, मगर कंसिडर करेंगे कितने हम? सिर्फ जिसका हमें डिमांड और फोरकास्ट दोनों मालूम है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो डिवाइडेड बाय 8 आ जाएगा इधर। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। नहीं समझा रहेगा तो आप वीडियो बैक करके वापस एक बार देख लीजिए, कैलसी में कैसा आएगा। 22,332.94 डिवाइडेड बाय 8, 2791.62। ओके, इसका MSE आ गया 3 मंथ का। अभी क्वेश्चन में बोला है 4 मंथ का भी मूविंग एवरेजेस मेथड से सॉल्व करके फोरकास्ट निकालना है। तो 4 मंथ के लिए हम सॉल्व करेंगे। ये साइड में रख देता हूँ मैं ये पेज, बाकी के बाद में हमें MSE को कंपेयर करना है सबसे। तो 4 मंथ की डिमांड मैंने इधर लिखना भूल गया हूँ, तो मैं जल्दी से डिमांड कॉपी कर लेता हूँ। $225, $240, $170, $280, $300, $320, $330, $11, $350। ओके, तो मैंने डिमांड कैलकुलेट कर ली है। 4 मंथ के लिए आप याद करिए क्या करना है हमें। 4 मंथ के लिए इसका 4 मंथ मूविंग है फोरकास्ट निकल सकता है क्या? तो नहीं, क्योंकि इसके ऊपर 4 एंट्रीज, हमें 4 डिमांड मालूम ही नहीं है। इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर निकल सकता है क्या? तो नहीं, बिकॉज हमें सिर्फ 3 ही मालूम है। 4 मंथ किधर से शुरू होगा? तो 5th पीरियड से 4 मंथ मूविंग एवरेज, मूविंग फोरकास्ट हम निकाल सकते हैं। ओके, आई होप आपको समझ रहा है। तो 4 मंथ के लिए कैसा आएगा उसका वर्किंग नोट? 240 प्लस 225 प्लस 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय कितना? हाउ मच डिवाइडेड बाय 4। तो करेंगे 240 प्लस 225 प्लस 150 प्लस 100 डिवाइडेड बाय 4। कितना आ रहा है फोरकास्टेड वैल्यू? 178.75। ओके, तो नेक्स्ट का कैसे करेंगे? इसके ऊपर के 4 वैल्यूज़, दिस। चलो बताओ मुझे वैल्यूज़। 170 प्लस 240 प्लस 225 प्लस 150 डिवाइडेड बाय 3 नहीं, डिवाइडेड बाय 4। $196.25। तो सिमिलरली आप भी करिए, मैं जल्दी से कॉपी कर लेता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा। 228.75, 247.5, 262.5, 300, 312.5। अभी क्वेश्चन में बोला है कि 12th मंथ का, क्वेश्चन में क्या बोला है कि
कि 12th मंथ का फोरकास्ट निकालना है, तो 12th मंथ का भी निकालेंगे। 1 2 3 4 को प्लस करके डिवाइडेड बाय 4 क्या आता है 325। ओके, तो अभी नेक्स्ट क्या है इसका एरर निकालना। फोरकास्ट मिल गया, अभी इसका एरर, डिमांड माइनस एरर, तो इसका एरर निकल सकता है क्या, तो नहीं, इसका एरर नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं। तो 5th पीरियड का डिमांड माइनस एरर 170 माइनस 178.75, 170 माइनस 178.75 कैलकुलेटर में विजिबल है 8.75। ओके, सिमिलरली इसका भी डिमांड माइनस फोरकास्ट 280 माइनस 196.25 कितना आ रहा है 83.75। सिमिलरली इन सबका निकालना है हमें 71.25, 52.5, 57.5, 37.5। अभी MAC निकालने के लिए उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एरर का स्क्वायर करना पड़ेगा। इन सबको मैं कट कर देता हूँ। ओके, तो एरर का स्क्वायर 8.75 का स्क्वायर, जो नेगेटिव वैल्यूज है ऑलरेडी पॉजिटिव में ही होती है स्क्वायर करने के बाद, 76.56। ऐसे सबका मैं लिख लेता हूँ डायरेक्टली, आप प्लीज़ सॉल्व करिए। टू 756.25, 3306.25, 900 1406.25। तो अभी इसका पूरा MAC निकालने के लिए इसका समेशन तो चाहिए ही। ओके, तो MAC निकालने के लिए इसका समेशन इन सबको टोटल करिए 20,535.93। ओके, तो समेशन आ गया हमारे पास। तो 4th पीरियड का MAC कैसे निकालना है, समेशन ऑफ एरर स्क्वायर डिवाइडेड बाय n, 20,535.93 डिवाइडेड बाय n कितना लेना चाहिए, 12 लेना चाहिए क्या, तो नहीं, तो n कितना लेंगे जिसका डिमांड और फोरकास्ट हमें मालूम है, तो 1 2 3 4 5 6 7, तो इसको डिवाइड बाय 7 ही होगा सिर्फ इसके MAC के लिए। ओके, लास्ट में हमने लास्ट 3 मंथ के लिए हमने डिवाइडेड बाय 8 किया है, इधर देख सकते हैं आप, मगर इसमें सिर्फ डिमांड और फोरकास्ट से 7 वैल्यूज़ का हमें मालूम है, तो इसको डिवाइडेड बाय 7, तो कितना आ रहा है कैलसी में 20,535.93 डिवाइडेड बाय 7, 2933.70। ओके, ये हो गया 4th पीरियड मूविंग एवरेज का। तो क्वेश्चन में और क्या पूछा है, अभी वेटेड मूविंग एवरेजेस 4 मंथ का वेटेड मूविंग एवरेजेस विथ वेट्स दिया है हमें 4:3:2:1 है वेट्स दिया है, और क्या बोला है द लार्जेस्ट वेट बीइंग फॉर द मोस्ट रिसेंट वैल्यू, मतलब रिसेंट वैल्यू को ये 4 देना है, उसके बाद की वैल्यू को 3 देना है, फिर 2 1 ऐसे ये देना है उनको। तो अभी 4 मंथ का बोला है, तो इसका निकाल सकते हैं कि हम 4 मंथ का वेटेड मूविंग एवरेज, तो नहीं निकाल सकते, इसका नहीं, इसका नहीं, इसका नहीं निकाल सकते, क्योंकि ऊपर सिर्फ 3 ही वैल्यूज़ है, इसका निकालना पड़ेगा। तो वेटेड मूविंग एवरेजेस में सिंपल है, सिर्फ रिसेंट वैल्यू को ज़्यादा वेट दिया जाता है। तो क्वेश्चन में वेट कितना दिए बोला है हमें, क्वेश्चन में 4:3:2:1। तो कैसे शुरुआत करना है इसका, इधर रफ वर्किंग नोट में दिखाता हूँ। वेटेड मूविंग एवरेज फॉर 5th पीरियड, हाँ, तो 170 के लिए ये कैसा आएगा, देखो वर्किंग नोट में आएगा 240, रिसेंट के लिए लार्जेस्ट वैल्यू देना है, तो 240 × 4, 225 × 3, 150 × 2, 100 × 1 ऐसा आएगा वर्किंग नोट। अभी इधर मैं करके दिखाता हूँ। फोरकास्ट फॉर 5th पीरियड इक्वल्स टू 240 × 4 प्लस 225 × 3 प्लस 150 × 2 प्लस 1 × 100 × 1 डिवाइडेड बाय, इसके न्यूमरेटर में क्या आएगा, देखो पूरे वेट्स के एडिशन हो जाएगी इधर, 4 + 3 +
2 + 1. ओके, तो कैलकुलेटर में क्या आएगा 240 × 4 + 225 × 3 + 150 × 2 + 100 × 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 + 2 + 1. तो फोरकास्टेड वैल्यू का आ रही है 203.5. ओके, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा. तो नेक्स्ट के लिए कैसा करना है अभी आप बताइए. अभी 6th पीरियड के लिए निकालना है. क्वेश्चन में बोला है कि रिसेंट वैल्यू को मोस्टली वेट देना है. तो 170 को 4 वेट आ जाएगा, 240 को 3, 225 को 2, 150 को 1. तो वर्किंग नोट देखिए कैसा होगा. फोरकास्ट वैल्यू फॉर 6th पीरियड इक्वल्स टू, अभी इसका रिसेंट वैल्यू क्या है 170, इसका निकालना है ना अभी. तो 170 इसका रिसेंट वैल्यू है. तो 170 × 4 + 240 × 3. ओके, 240 × 3 + 225 × 2 + 150 × 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 + 2 + 1. ओके, मैं ये वाला भी करके बताता हूँ. 170 × 4 + 240 × 3 + 225 × 2 + 150 × 1 डिवाइडेड बाय 4 + 3 + 2 + 1. ओके, तो फोरकास्टेड वैल्यू आ रही है 200. आप सबके ऐसे वर्किंग नोट सेपरेटली इंडिविजुअली बनाना ही पड़ेगा. डायरेक्टली कैलकुलेटर में आप डालने जाओगे तो बहुत सारे मिस्टेक्स होने के चांसेस बहुत रहते हैं. मैं अभी डायरेक्टली लिख देता हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी. 262, 283, 306, 318. और इसका कैसे निकालना है 12th पीरियड का × 4 × 3 × 2 × 1 करके इसका 333. ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या है, तो एरर निकालना है. इसका एरर निकल सकता है क्या, तो नहीं. हाँ, जिनका फोरकास्ट और डिमांड मालूम है उसकी का एरर निकल सकता है. कैसे, इन दोनों का डिफरेंस. हाँ, आपने अभी सॉल्व किया है, आप करिए डायरेक्ट. मैं लिख लेता हूँ आंसर इसका. आई होप आपको समझ रहा है. कुछ डाउट्स रहेगा तो कमेंट में पूछ लेना, मैं उधर रिप्लाई कर दूंगा आपको. ओके, तो इसका स्क्वायर, इसका एरर स्क्वायर आ जाएगा. तो इसका समेशन MSE निकालना है ना, तो इसका समेशन आ रहा है 0.5. MSE कैसे निकालने का फॉर्मूला आप बोलिए. मीन स्क्वायर एरर, समेशन ऑफ एरर का स्क्वायर 16357.5 डिवाइडेड बाय n. तो इधर n क्या आएगा, जिसका फोरकास्ट और डिमांड का वैल्यू है वो n को कंसिडर होगा. तो 1 2 3 4 5 6 7 डिवाइडेड बाय 7. तो मेरे मीन स्क्वायर एरर क्या आ रहा है 16357.5 डिवाइडेड बाय 7, 2336.78. ओके, तो क्वेश्चन में क्या क्या पूछा है हमें, क्या क्या हमने सॉल्व किया है. 3 मंथ मूविंग एवरेज हो गया, हाँ हो गया. ये इधर सॉल्व किया है. 4 मंथ हो गया, हो गया. ये सिंपल वाला 4 मंथ, ये वेटेज वाला 4 मंथ, ये भी हो गया. फोरकास्ट ऑफ 12 मंथ सबके लिए उसके नीचे ही लिख दिया. अभी लास्ट का क्या है, कैलकुलेट MSE एंड विच मेथड इज़ मोर रिलायबल. तो विच मेथड इज़ मोर रिलायबल वो हमें सजेस्ट करना है. तो हम देखेंगे पहले वाले नॉर्मल 3 मंथ का MSE, 3 मंथ का MSE कितना आ रहा है 2791. ओके, ये 3 मंथ का आ रहा है. 4th पीरियड का क्या आ रहा है 2933, ये उससे ज़्यादा है 2729. और तो तीसरे वाले का क्या आ रहा है 2336. तो सबसे कम वाला एरर किसका है, ऑब्वियसली इसका आ रहा है कम 2336 का. तो हम कंक्लूजन में क्या देंगे, द 4-year weighted moving average method is preferred since mean square error is less as compared to 3 and 4th year period. Okay,
सो दिस इज़ इट गाइस, इतना बड़ा वाला सम हमने सॉल्व किया है। आई होप आपको एन्जॉय हुआ होगा। बहुत ईजी सम था। 3 मंथ मूविंग एवरेजेस निकाला, 4 मंथ मूविंग एवरेजेस, 4 मंथ वेटेड मूविंग एवरेजेस विथ वेट्स 4 3 2 1। इधर क्वेश्चन में अल्ट्रेशन क्या हो सकता है कि ये लार्जेस्ट बीइंग फॉर मोस्ट रिसेंट वैल्यू, इसको आप क्वेश्चन में वो उल्टा दे सकते हैं कि रिसेंट वैल्यू को 1 लेना है, मगर वो ज़्यादा वेट रिसेंट वैल्यू को क्यों देते हैं, क्योंकि रिसेंट वैल्यू का वेट ज़्यादा कंसिडर होना चाहिए इसलिए। व्हाट विल बी द फोरकास्ट फॉर 12 मंथ, ये भी कर लिया। कैलकुलेट द MSE विच मेथड इज़ मोर रिलायबल, ये सजेस्ट करना था, तो हमने सजेस्ट किया है कि 4 मंथ वेटेड मूविंग एवरेज में सबसे कम MSE आया है, मतलब सबसे कम एरर आया है अपने फोरकास्ट में। सो वो हमें प्रेफर करते हैं, वो मेथड प्रेफर करते हैं। आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए अभी। ओके, आई होप आपको समझ में आया होगा सब कुछ। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।